बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा के अंदर में भगवान शंकर स्वयं ही मुख्य रूप में विद्यमान माँ पार्वती, इस कथा और इस ग्रंथ के बीच में मुख्य में विद्यमान ऐसी अद्भुत कथा, जिस कथा को ब्रह्मा जी कई बार अपने मुखों से कहने के बाद कहते हैं नारद जी को कि ऐसी कथा जिसका मुखानुवाद सरल मुख भाषा से अविरल तरीका और अविरल भाव रूप की ये कथा, जिसको सुनने कहने से व्यक्ति अनंत अनंत कोटि जन्मों के फलों के प्राप्तों को सिद्ध करता है। ऐसी अद्भुत ये कथा, जिस कथा को आज अष्टादिवस की ये कथा है, 18वें दिन की ये कथा है। गत कल की कथा में आप लोगों को मैंने अंधकासुर की कथा सुनाई थी। जिस अंधकासुर की कथा के अंदर में मैंने ये बतलाया था कि जहाँ पर में ज्ञान का अंधकार हो जाए जीवन में, तो वहाँ पर में चाहे किसी की भी कृपा क्यों ना हो जाए, बुद्धि विवेक व्यक्ति की मलिनी रहती है। अंधकासुर जब तक अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से अंधा था, तब तक उसे शिव और पार्वती साधारण ही जीवात्मा नजर आए। जब उसके ज्ञान का अंधकार उसके नेत्रों से हटा, ज्ञान चक्षु जब उसके खुले, तब उसे पता लगा कि भगवान शंकर और माँ पार्वती ही उसके वास्तविक माता पिता हैं। ये कल की कथा का सार तत्व था। उस कथा के अंदर में सूजी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का अंधकार, वो अंधकार उस व्यक्ति के ज्ञान के ही ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति का अपना ज्ञान व्यक्ति को इस पृथ्वी पर फैले हुए समस्त अंधकार, जो नाना प्रकार रूप से है, उनको काटने के लिए शिव तत्व की कृपा ही ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और किरण रूप में परिवर्तित करती है। ये मैंने कल की कथा आप लोगों को सुनाई। आज की कथा में सनत कुमारों ने वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु, इस युद्ध खंड की कथाओं में भगवान शंकर ने और कितने युद्ध किए हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा कि वैसे तो जहाँ जहाँ प्रभु को दुर्गुणता नजर आई, वहीं वहीं प्रभु ने नाना प्रकार के रूप और अवतार लिए, जिसके प्रभाव से परमात्मा ने पृथ्वी के ऊपर से दोष को कम करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लिए। तो यहाँ पर मैं वेद व्यास जी कहते हैं कि युद्ध खंड के अंदर में, शिव महापुराण के अंदर में भगवान शंकर का अंतिम लीला चक्र बानासुर से हुआ। तो यहाँ पर सनत कुमार ने पूछा कि प्रभु, ये बानासुर कौन है? तो यहाँ पर बानासुर की अद्भुत कथा सुना रहे हैं। वही कथा को मैं आप सब लोगों के समक्ष ये युद्ध खंड की अंतिम कथा
आप लोगों के समक्ष रखूँगा, जिसके बीच में ही आप लोग बानासुर की कथा के साथ साथ भस्मासुर की भी कथा को अभी बीच में ही श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, कृपा करके ये बतलाइए कि ये बानासुर कौन है और इसका भगवान शंकर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि देखो, जो प्रहलाद जी थे, जो श्रीमन नारायण भगवान के अनंत अनंत भक्त प्रहलाद जी, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम विरोचन था, जिसने दान देने की महिमा में अपना सर ही काट के इंद्र को दे दिया था। परोपकार के लिए जिसने अपना सर काट के इंद्र को दे दिया था, उन्हीं के कुल में विरोचन के पुत्र औरव और औरव के पुत्र राजा बलि थे। उन राजा बलि ने श्रीमन नारायण को वामन अवतार में अपने घर पे आए हुए याचक के रूप में समस्त भूमंडल उन्हें दान में दे दिया था। यहाँ पर उन्हीं राजा बलि से आगे जो संतान हुई हैं, उनमें बाणा नाम का उनकी श्रेष्ठ संतान हुई है, जो भगवान शंकर की पूजन भजन में सबसे निष्ठावान और श्रेष्ठकर उनकी संतान हुई है, जिसने आजीवन भगवान शंकर की बहुत आराधना की। इतनी आराधना की कि भगवान शंकर जब तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय बानासुर ने जो कृतकों को गाया, उन गायन की शैली के ऊपर में भगवान शंकर रीझ कर उसे नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया था। जिस आशीर्वाद में उसने एक आशीर्वाद भगवान शंकर से मांगा था कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों के यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान ने वास किया है, ठीक उसी प्रकार से मेरी रक्षा करने के लिए आप अपने पूरे शिव परिवार समेत वास करें। अब इस प्रकार से उसने भगवान शंकर को प्रश्न करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। उस बानासुर के असंख्य असंख्य हाथ थे, सैकड़ों हाथ थे, और सैकड़ों हाथ होने के कारण वो भगवान शंकर की पूजा में इतना लीन रहता था कि उसे सुबह और शाम का पता नहीं लगता था। लेकिन उसके बावजूद असुर जाति से उत्पन्न था। भगवान शंकर के प्रति उसकी साधना बड़ी अनुपम थी, लेकिन मन में एक भाव परस्पर ये आता था कि कोई तो ऐसा योद्धा होगा जिससे मैं अपने इस युद्ध और अपने शक्ति का प्रदर्शन एक बार करके देखूं। जो मेरे पास में ये प्राप्त की गई अद्भुत शक्तियां हैं, इसका एक बार मैं प्रदर्शन तो करके देखूं। सूर्य कहते हैं कि जहाँ पर मैं अपनी उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने के लिए व्यक्ति अपने आप को अग्रसर करता है, वहीं पर उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। जैसे कि अब कल शाम को एक श्रद्धालु आई, उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी, शिव परिवार में अशोक सुंदरी कहाँ है, मुझे बताओ। शिव परिवार में अशोक सुंदरी कहाँ है, मुझे बताओ। मैंने उनको बोला कि आपकी कितनी आयु होगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी, अशोक सुंदरी का आयु से क्या लेना देना। मैं कहा नहीं, 50-60 साल के तो होंगे आप। तो कहने लगे कि हाँ, 50-60 साल के तो लगभग है। तो इतने सालों में भगवान शंकर की कितने सालों से पूजा कर रहे हो? तो कहने लगे कि जब से हम लोगों ने समझ संभाली है, तब से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। मैं क्या आपके माता पिता कोई हों बड़े श्रेष्ठ जन? कहते हैं हाँ, वो भी हैं। तब तो वो भी भगवान शंकर की पूजा करते होंगे? कहने लगे हाँ, वो भी करते हैं।
मैं कहा एक काम करो, ये मुझसे पूछने के बजाय पहले एक बार उनको तो पूछते कि अशोक सुंदरी कहाँ है। कहने कि नहीं उनको छोड़ो, हम आपसे पूछने आए हैं कि अशोक सुंदरी कहाँ है। मैंने उन्हें बोला कि भैया देखो, ये अशोक सुंदरी जी की कथा 3-4 सालों से फैली है। उससे पहले अशोक सुंदरी जी की कथा कभी होती नहीं थी। अच्छा, उनकी कथा एक ही आध कथा व्यास करते हैं, बाकी तो और कोई नहीं करते। मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 ज्योतिर्लिंग प्रभु भोलेनाथ की कृपा से दर्शन किए हुए। उन 10 ज्योतिर्लिंगों पे मैंने कहीं अशोक सुंदरी नहीं देखी। अच्छा, लगभग प्रभु भोलेनाथ की कृपा है, अन्यत्र कई देव स्थलों में भी हम लोग गए हैं, जहाँ पर में स्वयंभू शिव भी उत्पन्न हुए हैं और कई सिद्ध संतों के द्वारा स्थापित भी हैं, लेकिन हमने वहाँ भी नहीं देखा। अब वो व्यास कहते हैं कि जलहरी के अंदर में अशोक सुंदरी है। तो भाई अब वो कहते हैं जलहरी के अंदर में है, तो भाई जब आप कथा सुन रहे हो तो उस पर विश्वास भी तो करो। जब वो कह रहे हैं जलहरी के अंदर में है, तो जलहरी के अंदर में कहीं ना कहीं होंगे। तो नहीं, हमें उसके ऊपर में एक उपाय करना है। तो हमने उनको बोला कि जिनकी कथा सुनी, ये तो उनको पूछना था ना कि किस कोने में, किस तरफ और कैसे दिखती है अशोक सुंदरी, वहाँ उपाय जाके करो। तो उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग के अंदर में कहाँ है। मैं कहा देखो, जलहरी तो ये है पिंडी के नीचे, आगे इसमें तुम खुद ढूंढ लो अशोक सुंदरी कहाँ है, क्योंकि हमने तो ऐसी कथा कहीं पढ़ी नहीं और ना सुनी और ना कोई ऐसी उपाय हमने सुने। तो अब जब तुमने सुना है तो उनसे एक बार पूछिए लो कि कहाँ है, तो मुझे भी बता देना, तो मैं भी आगे से देखूंगा गौर करके कि कहाँ है। अब हमारे पास में ऐसे अनोखे श्रद्धालु हैं जो प्रश्न भी स्वयं ही करते हैं और उत्तर भी स्वयं ही देते हैं। बस हमें सर हिलाना है, हाँ और ना। अगर उसकी इच्छा हाँ में ज़्यादा है तो हम हाँ में सर हिला देते हैं, और ना में है तो चुप तो बैठे ही हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोगों को ज्ञान देने का क्या लाभ, जो अपने ही ज्ञान का इतना प्रदर्शन करे। अच्छा, फिर इतना कुछ होने के बाद वो श्रद्धालु कहते कि पंडित जी एक बात बताएं, ये सब चीज़ें तो जो है सो है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और भगवान का भजन वैसे करते रहना चाहिए। मैं क्या, फिर गुरु की बात तो मैं समझ नहीं आई। मेरे पास में क्या वेरीफाई कराने आए हो? क्या तुम्हारे गुरु की बात ठीक है या उस व्यास की बात ठीक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु की बात ही ठीक है। मैं क्या, फिर ये फालतू की बातें आगे से मत किया करो। चुप हो गए वो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो बानासुर भगवान शंकर की कृपा से असंख्य बलों का उसके अंदर में, उसके शरीर के अंदर में असंख्य बलों का प्रविष्टि थी। तो उसने भगवान शंकर का पुनः तपस्या किया और भगवान शंकर को कहने लगा कि हे भोले बाबा, मेरी शक्ति और आपकी रक्षा करने का जो मुझे वरदान है, मैं इसका टेस्ट करना चाहता हूँ, परीक्षण करना चाहता हूँ कि क्या मेरी शक्ति जो मेरे पास में है वो सार्थक है कि नहीं, या मैं जब विपत्ति के समय में फंस जाऊंगा तो आप मेरी रक्षा करोगे कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, शक्ति का जब सदुपयोग करोगे तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो परमात्मा देखकर वहीं से वापस घूम जाएंगे। उदाहरण ले लो रावण का। वो चंद्रहास भगवान शंकर ने दिया था सदकर्म करने के लिए। जब वो चंद्रहास सीता जी के लिए उसने उठाया तो भगवान शंकर ने आकाशवाणी रूप में कहा कि बेटा, ये जो तुमको हमने दिया था ये खिलौना नहीं, इसको समझो, ये खिलौना नहीं है, ये परोपकार करने के लिए तुम्हें दिया था और तुम ये इससे दुष्कर कार्य कर रहे हो, देवी का अपमान कर रहे हो, तो ये चंद्रहास भी निस्तेज हो जाएगा। अब ये वाकई खिलौना बन के रह जाएगा।
उसी प्रकार से भोले बाबा ने कहा कि देखो बाणा, तुमको हमने वचन दिया है कि तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। जैसे तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा श्रीमन नारायण भगवान करते थे, ऐसे हमने भी तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। लेकिन इसका जब तुम सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे तो दिया हुआ वचन भी निष्फलित हो जाएगा। भगवान शंकर की पूजा उन्हीं लोगों के ऊपर फलित होती है जहाँ पर में निस्वार्थ पूजा की जाए, अपनी ही कामना नहीं मांगी जाए, वहाँ पर प्रभु रीझते हैं। तब परोपकार के दृष्टिकोण से आपके ऊपर भी परमात्मा कृपा करेंगे। तो बाणासुर को भगवान शंकर की बात को सुन लेने के बाद भी मन में शंका हुई कि प्रभु ने वरदान शायद ऐसे ही दे दिया है। अब जब उसके मन में शंका आई तो उसने सोचा कि कोई तो ऐसा पृथ्वी लोक पर में होगा जो मुझसे युद्ध करने वाला होगा, कोई तो ऐसा होगा। अब उसकी ऐसी बुद्धि मलिन हुई कि उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू की। अब ब्रह्मा जी की जब तपस्या की तो उसने कहा कि हे ब्रह्म देवता, ना तो मुझे अजय होना है, ना ही मुझे अमर होना है, मुझे तो केवल लड़ाई करनी है। जो मुझे हरा सके, मेरे को ऐसे व्यक्ति से मिलना है, और जो भगवान शंकर की शक्ति को साध सके, मुझे उनसे मिलना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, एक तो भगवान शंकर ने गलती किया कि तुम्हारे यहाँ आ गए वो, दूसरी गलती कि तेरे जैसे मूर्ख को उन्होंने वरदान दे दिया। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों के ये भोले बाबा हैं, ये किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। एक बार बाणासुर की पत्नी ने पूछा कि तुम भगवान शंकर ही की क्यों पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा कि नारायण की पूजा बड़ी कठिन है, शिव पूजा सब आसान है। वो कहने लगे वो कैसे? वो कहने लगे कि देखो, नारायण की पूजा करोगे तो धूप दीप नैवेद्य अर्घ आदि आसन आदि वस्त्र उपवस्त्र जब आप सब कुछ प्रदान करोगे तो प्रभु सोचेंगे कि इसके ऊपर प्रसन्न हो कि ना हो। लेकिन वही भोले बाबा को देखो, एक लोटा जल चढ़ाए कोई, बगैर मूल्य के पत्र चढ़ाए, घास चढ़ाए, भांग चढ़ाए, धतूर चढ़ाए, जिसको कोई ना खाए उसको भोला बाबा खाए, बस वो चढ़ाए और प्रभु प्रसन्न। ऐसा सरल देवता कहाँ मिलेगा? इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा हम इसलिए करते हैं। तो बाणासुर की पत्नी ने कहा कि पतिदेव, एक चीज़ ध्यान करके रखना, जब किसी सरल व्यक्ति और सरल देवता के दिए गए वरदान और उसकी निष्ठा का आप करेंगे अपमान, तो वो देवता रुद्र भी बनने में टाइम नहीं लेता है, वो फिर भस्म ही करता है। तो बाणासुर ने कहा कि देवी, भगवान शंकर ने मुझे वरदान में दिया है कि वो जब भी कहीं ऐसी स्थिति होगी तो वो मेरी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी का उन्होंने साधन किया। ब्रह्मा जी का जब साधन किया, तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी की जब साधना तपस्या हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, वर भी मांग रहा है मुझसे, तो कैसे मूर्खों वाली वर मांग रहा है कि तुझे अपने शक्ति का परीक्षण करना है, और दूसरा भगवान तुम्हारे साथ हैं कि नहीं है, तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका परीक्षण करना है। जिन लोगों के मन में ये अविश्वास फैला हुआ है कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार शांत होकर अंदर देखो तो सही। बाहर ढूंढ रहे हो जगह जगह, उपायों में, टोटकों में और अन्यत्र कई चीज़ों में, एक बार शांति से बैठकर अंदर तो देखो, क्या पता तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें अंदर ही परमात्मा नजर आ जाए। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु,
लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान करके रखना, अगर परीक्षण सही तरीका का नहीं हुआ, सात्विक भाव वाला नहीं हुआ, तो ये जितनी भी तुम्हारी शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ भी निस्तेज हो जाएंगी। ये ध्यान कर लेना, जो तुम्हें सात्विक शक्तियाँ मिली हैं वो सात्विक शक्तियाँ भी उसी वक्त निस्तेज हो जाएंगी जब तुम अपने से श्रेष्ठ कर ऐसे व्यक्ति का अपमान करोगे। बाणासुर को ये ब्रह्मा जी ने कह दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हुए। अब बाणासुर इंतज़ार करने लगा, तो इंतज़ार हुई तो श्रीमन नारायण भगवान के कृष्णा अवतार की हुई। अब बाणासुर ने देखा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि कुछ ही वर्षों के बाद में प्रभु आएंगे, लेकिन प्रभु को आने में तो बहुत टाइम हो गया। तो उसके मन में एक दंभ आ गया कि लगता है मेरी शक्ति और बल पे परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान भी मुझसे डर गए हैं। और जब ही उसके मन में ऐसा भाव आया तो उसने क्या किया कि अपने शक्ति के मद के अंदर में उसने दुष्कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब वो दुष्कर कार्य क्या करने लगा कि जहां पर भी प्रभु श्रीमन नारायण की पूजा होती उसको रुकवाता और उस यज्ञ का फल वो स्वयं ग्रहण करने लग गया। भगवान शंकर ने जब ये कृत्यों को देखा तो उन्होंने बाणासुर को कहा कि देखो बाना, हमने तुम्हें वचन दिया है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हमने तुम्हें इस चीज़ का वचन नहीं दिया है कि तुम गलत काम करोगे और हम तुम्हारा साथ देंगे। परमात्मा यही कहकर जीवात्मा को पृथ्वी पर भेजते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं सत्कर्मों में, हम तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर तुम दुष्कर कर्म करो। अब बाणासुर ने परमात्मा की दी गई उन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। उस नगर के अंदर में, उन द्वारकाधीश भगवान के नगर के अंदर में जितने भी महिलाएं, स्त्रियां, कन्याएं, उनका वो हरण करने लगा। नाना प्रकार के संतों को दुखी करने लगा, वैष्णव जनों को दुखी करने लगा। तो लोगों ने गुहार लगाई श्री कृष्ण भगवान के आगे कि प्रभु एक असुर है जिसको भगवान शंकर ने वरदान दिया और उसका वो दुरुपयोग करता है, महिलाओं का अस्तित्व भंग करता है, ऋषि जनों का यज्ञ फल को ग्रहण करता है, वैष्णव जनों के ऊपर में उनको नाना प्रकार की यातनाएं देता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो लोग परमात्मा की दी गई शक्ति का अहंकार करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं तो उनका केवल विनाश ही होता है। यहाँ पर मैं सूजी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन कम से कम आशीर्वाद देने से पहले एक बार देख तो लेते कि मूर्ख कैसा है तो असुर ही। तो इसके ऊपर में सूजी भगवान कहने लगे कि भैया भगवान शंकर शुरू से ही भोले भाले हैं। वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे के अलावा भी उन्होंने कईयों को ऐसे को वर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कौन सा? तो वो कहने लगे कि इसी युद्ध खंड की एक अंतिम कथा और है। एक असुर था जिसने भगवान शंकर की खूब आराधना की। तो जब भगवान शंकर उनके आगे प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे पता है कि आप लोग जो त्रिदेव हैं किसी को अजय अमर नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम लोग किसी को अजय और अमर नहीं करते। बगैर अजय अमर किए तो लोगों का दिमाग खराब है, अब अजय अमर हो जाएंगे तब तो वो और विनाश कर देंगे, इसलिए अजय और अमर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आप अजय और अमर किसी को नहीं करते तो आप एक काम करो, मेरे को एक वरदान दे दो कि मेरे सीधे हाथ के नीचे जो आए वो भस्म ही हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये वरदान तुम्हें दे सकते हैं। अब भोले बाबा ने सोचा कि भस्म करने वाला तो काम का तो इलाज हो सकता है, कोई बात नहीं। उन्होंने वरदान दे दिया, उसका नाम भस्मासुर हो गया। अब उस भस्मासुर ने सोचा कि इसका एक्सपेरिमेंट तो कहीं हो, तो उसने सोचा कि एक्सपेरिमेंट भगवान शंकर पे ही हो।
जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी पीछे मैंने एक बार कहीं रुद्राभिषेक कराने के लिए गया तो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर में रुद्राभिषेक हो रही थी, तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो रहा था। तो उसमें एक जगह पर में उस व्यक्ति ने जो है अपने शारीरिक रोग दोष के लिए करवाया हुआ था, तो गन्ने के रस पे वो हो रहा था। तो उसने मुझे कहा कि पंडित जी, क्या गन्ने के रस से भगवान शंकर सबके रोग दोष पूर्ण कर देते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, विधान में यही लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है वो यही लिखा है कि जो भी कोई भगवान शंकर को इख के रस को 21 दिन तक श्रद्धा और भाव के साथ चढ़ाता है तो प्रभु उसके कैसे भी जटिल से जटिल शारीरिक विषमता हो तो उसको प्रभु कृपा कर देते हैं। अब उसको मैंने ये बात बतलाया, आज 6 महीने से वो गन्ने का रस चढ़ा रहा है भगवान शंकर के ऊपर। मैं कहा तू ये रोज़ क्यों चढ़ाने लग गया? तो उसने कहा कि प्रभु मैं अब रोज़ इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि आगे कोई समस्या ना हो जाए। मैं क्या, देखो मैंने कुछ बताया था, तुमने समझ कुछ और लिया। अरे भगवान की पूजा करो। अब आप एक चीज़ सुनो, किसी को मीठा अच्छा लगता हो या किसी को नमकीनी अच्छा लगता हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक ही बार में इतना खा लो कि मीठा खाने से दिल ही ख़त्म हो जाए। ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। मैंने तो उस समय की जो मांग थी उस मांग के अनुसार मैंने ये कहा था। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि आगे भी कोई समस्या ना हो उसका पहले ही निदान कर लो। अब ऐसे जो निदान करोगे तो फिर कर्म कहाँ भोगोगे? कर्म तो भोगना पड़ेगा ना। वो तो जब जिस वक्त की जो मांग है उस अनुसार हमने कहा था, तुमने कुछ और ही समझ लिया। अब वही हालात होगी भगवान शंकर के साथ में। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, आशीर्वाद दे तो दिया, वरदान दे दिया। अब उसने सोचा कि इसका टेस्ट किसके ऊपर किया जाए, तो उसने सोचा कि इसका टेस्ट भगवान शंकर पे ही किया जाए, ताकि जिन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हीं पे परीक्षण हो जाएगा, और उन्हीं पर जब परीक्षण हो जाएगा तो या तो वो बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो हमारे को कोई मिटाने वाला भी तो नहीं रहेगा। अब उसके मन में जो ये भाव आया तो भगवान शंकर के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए गया। अब जब भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने के लिए गया तो माँ पार्वती वहाँ सबसे पहले अंतर ध्यान हुई। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि देवी अंतर ध्यान क्यों हो गई? देवी अंतर ध्यान इसलिए हो गई, उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर ने जब वर देते वक्त नहीं सोचा, अब क्या पता वो मेरे सर पे ही हाथ रख दे, क्योंकि रुद्र वाक्य परम वाक्य ये शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर का जो वाक्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, सत्य है। जितने गण आदि थे वो भी वहाँ से भाग गए। भाई है तो असुर ही। अब किसी बंदर को आप अपनी रक्षा करने के लिए तलवार पकड़ा दो तो भैया वो बंदर उस रक्षा में आपको भी मार सकता है। क्यों? उसकी बुद्धि विवेक तो होती नहीं। ठीक वही हालात हो गई। अब भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, किसी मूर्ख को हमने वरदान दे दिया, अब वो मूर्ख तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। अब भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उठे और उन्होंने वहाँ से उठकर भुवनों के अंदर में प्रवेश करना प्रारंभ किया। जब भुवनों के अंदर में प्रवेश करना प्रारंभ किया तो नारद जी घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा भगवान शंकर को। भगवान शंकर को जब दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या हो गया, आज आपकी गाड़ी कहाँ गई? विदाउट गाड़ी, ऐसे पैदल? तो भगवान शंकर ने कहा कि जब व्यक्ति के ऊपर में विपत्ति आती है तो उसे घोड़ा और गाड़ी नजर नहीं आती है, तब तो वो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही भागता है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसी कौन सी विपत्ति आपके ऊपर आ गई? आप तो महादेव हैं। उन्होंने कहा कि विपत्ति ये हो गई कि हमने बगैर सोचे समझे जो वरदान दे दिया, अब उसी का फल भोगने को मिल रहा है। एक मूर्ख को वरदान दिया कि वो उसने साधना की तो मुझे लगा कि वो पाप कर्मों को भस्म करेगा, लेकिन वो तो मुझे ही भस्म करने पे लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वरदान चेंज कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे वरदान चेंज नहीं होते, साधना की है तो वरदान दिया है।
अब वो दोबारा साधना पे बैठे जब तो वरदान चेंज करें, लेकिन अब तो वो बैठेगा नहीं, अब तो वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, नारद जी कुछ करो। तो नारद जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु रुक जाओ, इसका इलाज अब इसी की भाषा में होगा। नारद जी वहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान के पास गए, उन्हें कहने लगे कि प्रभु देखो, भगवान शंकर ने, किसी असुर ने भगवान की आराधना की, भगवान ने उसे वरदान दे दिया, अब वो प्रभु को ही विचलित करने पे लगा है। नारायण भगवान उसकी ओर देखकर कहने लगे कि ऐसा तो एक बार मेरे साथ भी हुआ है। अब आप कहोगे कि श्रीमन नारायण भगवान के साथ कब हुआ है? तो श्रीमन नारायण भगवान के साथ राजा बलि के साथ हुआ। अब राजा बलि ने जब अपना सब कुछ भगवान को दान में दे दिया और अपना सर झुकाकर कर दिया, तो भगवान बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि भैया तू मुझसे जो मांगेगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने क्या कहा कि प्रभु जब आपने मुझे पाताल लोक में नीचे भेज दिया है तो आप मेरे राज्य के द्वारपाल बनकर बैठ जाइए। तो वो कहने लगे कि मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ ऐसे वरदान देकर। अब कोई बात नहीं, भगवान शंकर के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि जब आदमी के बस में कोई कार्य ना हो तो जनानी की सहायता लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आप क्या करोगे? उन्होंने कहा करना क्या है, ड्रेस चेंज और काम शुरू। श्रीमन नारायण भगवान ने ड्रेस चेंज कर लिया, नारायण से मोहिनी बन गए प्रभु। अब वो मोहिनी रूप लेकर प्रभु आए और नारद जी को कहा कि उस मूर्ख को रोको और उसको थोड़ा इधर उधर की बात में फंसाओ तो आगे चलकर हम अपना काम करें। नारद जी भागते हुए भस्मासुर के पास गए। उन्होंने कहा कि अरे महाराज आप कहाँ भागे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे भगवान शंकर की कठिन तपस्या की, खूब साधन किया, खूब तपस्या की। अब मैं उनके द्वारा दिए गए उस वरदान को सिद्ध करने के लिए मैं किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भैया ये हाथ रख के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाथ रख के पता तो लगेगा कि व्यक्ति भस्म हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम हाथ किसके ऊपर रखना चाहते हो? तो वो कहने लगे कि मैं तो भगवान शंकर ही को ढूंढ रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर एक बार हाथ रख के देखूंगा। तो नारद जी ने कहा कि भैया उनको छोड़ो, तो क्यों उनको तुम इतना दुखी करते हो, उनको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि नारद जी फिर उनको छोड़ो, आप ही आ जाओ। नारद जी ने कहा कि देखो हमने तुम्हारे को इसलिए नहीं रोका कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करो, इसी लेके मैं मंदिर के अंदर में आप लोग देखते होंगे, हमारी कई रूटीन की श्रद्धालु है वो देखते होंगे कि मैं मंदिर में किसी को कुछ भी चीज़ों के लिए नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि मैं तो कहूँगा कुछ और समझ लेंगे कुछ, समस्या और हो जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर क्यों कराऊंगा, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। देख लिया, हाँ ये हो रहा है, ठीक है। एक बार मैंने किसी को बोला कि भैया तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, विष समान हो जाता है। अब मैंने उसको तो ये बोला, अब उसने मेरे को तांबे के लोटे में जल चढ़ाने का पूरा विधान सुनाया। मैंने उनको हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मुझे नहीं पता था कि मेरा ज्ञान इतना कम है और आपका ज्ञान इतना श्रेष्ठकर है। मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो इसलिए कि चुप रहना भी कई जगह पे बड़ा उत्तम रहता है। नारद जी ने सोचा कि अब तो ये समस्या कठिन होगी, भगवान शंकर को छोड़ के ये तो मेरे ही गले हो गया, अब ये एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही करेगा। तो नारद जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम भी कोई कम नहीं है, श्रीमन नारायण भगवान के मन ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, अभी रुको इसका कुछ ना कुछ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अरे सुनो, तुम जो किसी को भस्म करने के पीछे लगे हुए हो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो इससे हम अमर हो जाएंगे, त्रिदेवों को भस्म कर देंगे, फिर हमें मारेगा कौन? उन्होंने कहा कि देखो अब तो तुम्हें वरदान मिल ही गया है, तो उस वरदान को तो कभी भी टेस्ट कर लोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है।
तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर अभी भी विश्वास नहीं होता तो ये लो, हमारा कमंडल ले लो, इसको छू के देख लो, ये भस्म हो जाता हो तो कर लो भस्म। अब उसने जो है नारद जी ने काष्ठ वाली कमंडल को दे दिया। वो कमंडल ऐसा अजय कमंडल जो ब्रह्मा जी ने दिया था नारद मुनि को, कि उस कमंडल के अंदर में सारे शास्त्र वेद आदि सब व्याप्त हैं, और उसके अंदर में परमात्मा के वो सारे असंख्य असंख्य रूप व्याप्त हैं, जो उस कमंडल के अंदर में एक कोश रूप में विद्यमान है। अब वेद और शास्त्र को कोई चाहे कैसे भी करके नष्ट कर दे, वो खत्म नहीं हो सकते। परमात्मा की कृपा कभी खत्म नहीं हो सकती। अब उसने जैसे ही वो नारद जी के काष्ठ को, उस कमंडल को छुआ, तो वो कमंडल नहीं जला। जब कमंडल नहीं जला तो नारद जी तो जानते ही थे कि भैया मूर्खों के साथ कुछ मूर्खी वाला काम करना पड़ता है। अब उन्होंने कहा कि ये लो, इसको जला लो तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब उसने जब उसको कमंडल को छुआ तो कमंडल तो जला नहीं, क्योंकि भगवान नारायण ने कहा है कि जब तक पृथ्वी लोक रहेगा तब तक उस पे वेद शास्त्र और सनातन धर्म सत्य रूप में विद्यमान होगा, और वही कमंडल है नारद जी का। अब वो कमंडल भस्म नहीं हुआ तो उसने कहा कि लगता है भगवान शंकर ने मेरे साथ छल कर लिया, भगवान शंकर ने मेरे साथ छल कर लिया। जब ये एक लकड़ी का कमंडल नहीं जला तो इससे आदमी और देवता कहाँ से जलेगा। अब उन्होंने क्या करा कि इतने में श्रीमन नारायण इंतजार ही कर रहे थे कि ये मूर्ख बने, वो आ गए। वो जब आ गए मोहिनी रूप लेकर, तो नारद जी ने कहा कि देखो, ये बात तुम और मैं ही जानते हैं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे को भगवान शंकर ने छल लिया है, वरदान तुम्हें ठीक से नहीं दिया, ये मैं और तुम ही जानते हैं बस, और मैं किसी को नहीं कहूँगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताओ, आप, मैंने सुना है कि संत बड़े परोपकारी होते हैं। तो नारद जी ने कहा कि संत तो वाकई बड़े परोपकारी होते हैं, जब भी तो अपनी जान पर खेलकर अभी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अब उसने कहा कि प्रभु आप एक बात बताओ कि मैं ये कहानी अब किसी को नहीं बताऊंगा, तो आप भी किसी को नहीं बताना, इससे मेरा बल बना रहेगा और लोग मेरे को सम्मान दृष्टि देंगे, और मेरे से कोई युद्ध नहीं करेगा। जब युद्ध नहीं होगा तो मैं मरूंगा कैसे। उन्होंने कहा नारद जी ने कि वो तो चलो ठीक है, अब एक काम करो, वरदान मिल ही गया है, अपना घर परिवार बसाओ, ये क्या फालतू के चक्कर में लगे हो एक्सपेरिमेंट करने में, तुम्हें पता लग गया तुम्हारी कितनी शक्ति है, अब इस शक्ति के नाम ही सही, झूठा शक्ति ही सही, एक काम करो कि अपना घर बसाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे से शादी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि जिसको भगवान शंकर वरदान दे उससे शादी कौन नहीं करेगा, उसे तो हर कोई शादी करेगा। रुक जाओ, तुम्हारे लिए कोई सुंदर स्त्री ढूंढ के लाते हैं। इतने में प्रभु नारायण मोहिनी रूप लेकर आ गए। उन्होंने कहा ये देखो, यही है स्त्री, इसी को तो ढूंढ रहे थे। हाल वो स्त्री आ गई। अब नारायण भगवान का वो मोहिनी रूप जब देखा तो वो भस्मासुर कहने लगा, नारद जी एक बात है, आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, वैसे आप ब्रह्मचारी हो लेकिन ऐसी कलेक्शंस कहाँ रखते हो। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, जो ब्रह्मचारी, वो ये वस्तु विशेष और व्यक्ति विशेष से परे ज्ञान रखता है। अब तुम्हें ये नारी नजर आ रही है, मेरे को तो इसके अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, अब है ही परमात्मा, तो परमात्मा क्यों ना नजर आए। तो नारायण भगवान ने नारद जी की ओर देखा और कहा कि बस इससे ज़्यादा कथा मत सुनाओ, समस्या हो जाएगी, तुम तो मेरी सारी पोल पट्टी अभी खोल दोगे, ये कथा यहीं पे रोको और सीधे जो काम करने आए वो काम हो लेने दो। नारद जी की जब दृष्टि के अनुसार भगवान का संकेत मिल गया तो नारद जी ने कहा कि देखो भस्मासुर, तुम अब ये बातें छोड़ो, ये देखो ये नारी तुम्हें पसंद है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, यही पसंद है, जल्दी से बात करो। तो इतने में प्रभु आ गए मोहिनी रूप लेकर, और प्रभु ने कहा
कि नारद जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने कहा था कि आपके लिए एक वर ढूंढा है। तो नारद जी प्रभु की ओर देखकर कहने लगे कि हाँ हाँ, आपने कहा था वर ढूंढने के लिए, यही वर हमने ढूंढा है। तो भस्मासुर ने सोचा कि वरदान मुझे अभी मिला है और नारद जी ने इतनी जल्दी शादी की बात भी कर ली, ये कैसे हो गया। लेकिन कई बार कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता कि उन्हें मूर्ख किस लेवल का बनाया जा रहा है। वही हालात भस्मासुर की। अब उसने देखा तो नारायण भगवान वहां पर आए और नारायण भगवान ने नारद जी को कहा कि अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, नहीं तो हमारी झूठ पकड़ी जाएगी, इसको यहीं पर रखो। अब उन्होंने कहा कि अच्छा यही है वो वर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही है वो वर। तो उन्होंने कहा कि ये तो देखो, ये तो असुर लगता है देखने में, इससे शादी कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये असुर नहीं है, इसको भगवान शंकर ने वरदान दिया है। अब जब ये कहा तो वो भस्मासुर नारद जी की ओर देखे कि आप मेरी सच्चाई मत बता देना कि एक लकड़ी का कटोरा है तो मुझसे जला नहीं, और आदमी कहाँ से भस्म होएगा। तो नारद जी ने भी सारे में कहा कि हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका भी नहीं बता रहे तो तुम्हारा भी नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। एक बार एक अंधे की और एक काणी की शादी हो रही थी। तो अंधी कहे कि कुछ दिख रहा है, तो जो काना वो कहे कि हाँ एक तरफ से तो दिख रहा है, एक तरफ से अंधकार है। तो यही हालात यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं प्रभु ने मोहिनी रूप बनाया, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमसे हम शादी तो एक ही कंडीशन पर करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या, एक अपना नैन नक्श चेंज करो। उन्होंने कहा ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये चेंज नहीं होगा तो तुम्हारे पास कुछ है, कोई वस्तु विशेष, घर बंगला ऑटो गाड़ी। उन्होंने कहा वो तो अभी लूँगा मैं, क्योंकि वरदान अभी मिला है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है जिसके ऊपर में हम तुमसे शादी करें। तो उसने कहा कि बस मेरे पास एक गुण है, भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया। पृथ्वी लोक पर उत्पन्न हुए सारे जीवात्माओं के पास में केवल और केवल एक ही गुण है कि वो परमात्मा के अंशज हैं, और अन्यत्र कोई गुण नहीं है। अब उन्होंने जो है कहा कि अच्छा चलो तुम्हें नाचना आता है। तो उन्होंने कहा हाँ नाचना तो आता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, नाचना शुरू करो। अब नारायण भगवान नचाएं और कौन ना नाचे। आप ये देखो पृथ्वी लोक पर में कई बार हम लोग नाचते हुए आए हैं और नाचते हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई, और फिर सुबह हो गई, फिर पता नहीं लगा। ऐसे नाचे जा रहे हैं पता नहीं किस किस चक्करों में। अब इधर उसने नाचना शुरू किया तो नारायण भगवान ने थोड़ी देर उसको अच्छे से नचाया, अच्छे से नचाया, और वो अच्छे से नाच नाच कर इतना थक गया कि अब उसकी हिम्मत काम ना करे कि अब मैं ज़्यादा नाचूं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरा काम हो गया हो तो मैं चलूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी रुको, टीवी तुमने चलाया है तो सीरियल तो तुम पूरा देखोगे, रुको यहाँ पे। अब भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें नाचने के स्टेप्स ठीक से नहीं आते, ये तुम जो ऐसे ऐसे नाच रहे हो ऐसे मत नाचो, सही से नाचो। तो उन्होंने कहा कि कौन सा। तो भगवान नारायण ने प्रथम जो नृत्य किया है जिसे कहते हैं भरतनाट्यम। भगवान शंकर हैं नटराज जिन्होंने तांडव नृत्य किया, और श्रीमन नारायण ने भरतनाट्यम का जो है, देखो हमारे यहाँ पर नृत्य की भी महिमा है, उसका पूजा और विधान है, तो उसकी शुरुआत भगवान शंकर और श्रीमन नारायण ने ही किया है। तो भगवान नारायण ने भरतनाट्यम के रूप में वो पहले ही हाथ सर पे ऐसे रख दिया। अब वो नाचते नाचते तो इतना थक चुका था, उसे पता लगा नहीं, उसने अपना ही हाथ अपने सर पे रख लिया। जो ही सर पर रखा तो नारद जी समझ गए कि प्रभु का काम संपन्न हो गया। अब उधर भगवान शंकर को पता लग गया कि श्रीमन नारायण भगवान आ गए हैं। जब प्रभु आ गए हैं तब कोई ना कोई तो निदान निकलेगा।
और नारद जी भी वहीं पर खड़े हैं। जहाँ पर गुरु और गुरु के रूप में परमात्मा एक जगह पर विद्यमान हो जाए तो वहाँ पर जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन आदमी की परिस्थिति क्यों ना हो जाए, वो उनकी कृपा से अपने आप कटित हो जाती है। अब वहाँ पर भगवान शंकर बैठकर उन्होंने देखा कि मैंने जिस मूर्ख को वरदान दिया तो उसने अपनी ही मूर्खता में अपने वरदान का दुष्प्रभाव देख लिया। उसने अपने सर पर हाथ रखा और स्वयं ही भस्म हो गया। तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि यही हालात बानासुर की हो गई। उस मूर्ख को समझ नहीं आया। अब उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर किया और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार दिया। उसे पता लग गया कि ये नारायण भगवान के अवतार हैं, तो अपने शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसने श्री कृष्ण भगवान से ही युद्ध करने के लिए अपने आप को अग्रसर किया। जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ तो उसने पहले शंकर भगवान का आवाहन किया, प्रभु आओ और मेरे साथ अब आप खड़े हो जाओ। भगवान शंकर आए। उन्होंने आए तो श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा। उन्होंने कहा कि क्यों भोले बाबा, युद्ध करने के लिए आप भी आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपसे युद्ध करने नहीं आए, इस मूर्ख से, इसको जो वरदान दे दिया है ना, उस वरदान के पीछे आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा से पूछा कि प्रभु क्या करूं, इसको निस्तेज कर दूं कि साफ ही कर दूं? तो उन्होंने कहा कि साफ मत करो, क्योंकि वरदान हमने दिया है, इसको निस्तेज कर दो और इसके अंदर में सात्विक विचार डाल दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने वही किया। धनुष पर बाण चलाया, उसके अवगुण वाले हाथों को काट दिया और गुणों वाले 2 हाथ ही छोड़ दिए। 2 हाथ ही छोड़ दिए। असंख्य हाथों को काटकर भगवान श्री कृष्ण ने फेंक दिया। जब उसके असंख्य अवगुण कट गए और सिर्फ गुण ही बच गया, तब उसे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलत कर्म किया। भगवान शंकर को वहीं पे खड़ा देखकर उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी शक्ति को नहीं जाना, आपकी कृपा को नहीं जाना, इसी वजह से आज हरि और हर मेरे सामने खड़े हैं और मैं बीच में मूर्खों की तरह युद्ध करने को खड़ा हूँ। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए और इस मेरी अज्ञानता को क्षमा करके अपनी कृपा पात्रता मेरे ऊपर कीजिए। तो यहाँ पर मैं प्रभु उसकी इन करुणामयी बातों पर प्रसन्न हुए हैं और उन्हें उस शरीर से मुक्त करके अपना गण बना लिया है भगवान शंकर ने। तो ये रुद्र संहिता का युद्ध खंड का अंतिम कथा थी, जिसमें बाणासुर और भस्मासुर की 2 कथाएं थी, जिसको मैंने एक जगह पर में जोड़कर आपको सुनाई है। ये वास्तविक कथा है, इसमें जो हंसी मजाक है वो अवास्तविक है, वो आनंद के लिए है, बाकी वैसे वास्तविक कथा है। यहाँ पर मैं इस कथा को जो भी कोई भावनिष्ठा पूर्ण रूप से श्रवण करता है, सूर्य जी कहते हैं कि अंदर की जो अज्ञानता है हमारे अंदर में देव पूजा के प्रति, वो इस कथा को सुन लेने के बाद में वो अज्ञानता खत्म होती है और शिव कृपा की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।